प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप बाय की क्वेरीज करी थी। ये क्वेरीज थी प्रीवियस वीडियोस में जो हमने कवर अप करी थी। नाउ आई विल यूज द हैविंग क्लॉज विद द ग्रुप बाय इन माय दिस वीडियो। कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू एचआर डिपार्टमेंट। जो भी एम्प्लॉयज एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी निकालनी है। तो ग्रुप्स बनेंगे डिपार्टमेंट के, उन डिपार्टमेंट के ग्रुप्स में से मुझे एक ग्रुप सेलेक्ट करना होगा एचआर, और फिर उसकी एवरेज सैलरी निकालनी है। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल सम अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि ग्रुप्स बनाऊंगी मैं। आईटी का एक ग्रुप बनेगा, एचआर का एक ग्रुप बनेगा, फाइनेंस का एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, 3 ग्रुप्स बन जाएंगे। वो इस स्टेटमेंट से होंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब इस ग्रुप, जो ये ग्रुप्स हैं, इनमें एक कंडीशन लगी है कि एचआर डिपार्टमेंट ही होना चाहिए। तो मुझे हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा। हैविंग क्लॉज हम तब यूज करते हैं जब ग्रुप पर कोई कंडीशन लगी हो। तो कंडीशन है कि हैविंग डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू एचआर। तो इन तीनों ग्रुप्स में से ये वाला ग्रुप जो है वो काम करना है मुझे इस ग्रुप पर। अब इसमें क्या करना है? एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है एचआर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो 25,000 प्लस 45,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, ये टोटल आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4, 4 एम्प्लॉयज हैं। तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4, जो भी वैल्यू आएगी वो एवरेज सैलरी होगी। तो दिस वर्क आई हैव टू डू। सो लेट मी राइट द क्वेरी फॉर दिस। Select, then from employee, select में मैं बाद में लिखूंगी कि क्या मुझे डिस्प्ले करना है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मुझे डिस्प्ले करना है एवरेज सैलरी। अभी बताया था अगर मैं यहां पर कुछ और डिस्प्ले करना चाहती हूँ, कोई और एट्रीब्यूट, तो सिर्फ मैं डिपार्टमेंट लिख सकती हूँ। और अगर इफ डिपार्टमेंट के अलावा कोई और एट्रीब्यूट अगर होगा तो वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ होगा। और एग्रीगेट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेरी एवरेज सैलरी। तो एवीजी इज द एग्रीगेट फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज सैलरी। नाउ अगर मैं इतनी क्वेरी लिखती हूं तो क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट जो है वो तीनों डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी देगा। तीनों डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, आईटी की एवरेज सैलरी जो भी आएगी, एचआर की एवरेज सैलरी और फाइनेंस की एवरेज सैलरी जो भी वैल्यू आएगी। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट, मुझे ये आउटपुट चाहिए। तो इन दोनों को मुझे हटाना है, इन दोनों को। तो उसके लिए आई विल राइट हैविंग क्लॉज, HAVING, हैविंग डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू एचआर, सेमीकोलन। मीन्स एम्प्लॉय टेबल में ग्रुप्स बनेंगे डिपार्टमेंट कॉलम के, एट्रीब्यूट के। उस डिपार्टमेंट में से वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट को चूज करेगा जो एचआर डिपार्टमेंट है, और फिर उसकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा। तो इसका आउटपुट आएगा एवरेज सैलरी दैट इज 35,000। क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट का जो टोटल वैल्यूज हैं, जो जो एडिशन होंगी वो होंगी 25,000 प्लस 45,000, then 40 and then 30. Total is 1,40,000 divided by 4, which is equals to 35. तो जब भी हमें ग्रुप्स पर कंडीशन लगानी है तब हम हैविंग क्लॉज यूज करेंगे, और वेयर क्लॉज तब यूज करते हैं जब हमें इंडिविजुअल रोज पर कंडीशन लगानी हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही यूज होगा, ये दोनों एक साथ यूज होंगे। दिस इज ऑप्शनल, अगर कंडीशन है ग्रुप पर तो हैविंग लगाइए, अदरवाइज नहीं लगाइए। और वेयर क्लॉज तब लगता है जब हमें एक एक रो पर कंडीशन लगानी हो। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस,
वेयर क्लॉज के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि हैविंग क्लॉज के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे एक क्वेरी देखेंगे कि हैविंग के साथ मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगी। यहां पर मैंने अभी यूज नहीं करा, यहां पर सिंपल लिखा है डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू HR। Next query is display all the department names along with the number of employees working in that department। Means मुझे डिपार्टमेंट के नेम्स डिस्प्ले करने हैं और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करने हैं ये फाइंड आउट करना है। आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दिस। डिपार्टमेंट दैट इज IT, हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, IT, HR और फिनेंस। IT में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं वो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्प्ले करना है, दैट इज 3। HR डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉयज हैं, फिनेंस डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉयज हैं। एज यू कैन सी हियर इन द टेबल IT 3 बार आया है, 3 एम्प्लॉयज हैं, दैट इज रोहित, सिमरन और अंकिता। HR डिपार्टमेंट में कमल, शिल्पी, दक्ष और लता, 4 एम्प्लॉयज। देन फिनेंस में 2 एम्प्लॉयज हैं, रेखा एंड कविश। तो हमें डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं ये डिस्प्ले करना है। दिस विल बी द आउटपुट। लेट मी राइट द क्वेरी। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय। अब किसके ग्रुप बनेगा? डिपार्टमेंट का ग्रुप बनेगा, IT का एक डिपार्टमेंट ग्रुप बनेगा, HR का दूसरा, फिनेंस का तीसरा, क्योंकि हमें काउंट करना है कि इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। नाउ आई हैव टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट में डिपार्टमेंट लिखा, मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ग्रुप्स मैंने डिपार्टमेंट के बनाए, कॉमा मुझे काउंट करना है कि कितने एम्प्लॉयज हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन जो यूज होगा वो काउंट एस्ट्रिक होगा। एग्रीगेट फंक्शन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं और किसका क्या वर्किंग होती है। सो काउंट एस्ट्रिक। तो ग्रुप्स बनेंगे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय टेबल पर, और उस डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले करेगा IT, और उसमें काउंट करेगा कि कितने एम्प्लॉयज हैं। IT में 3 हैं, इट विल बी डिस्प्लेड बाय यूजिंग द एग्रीगेट फंक्शन काउंट एस्ट्रिक। Now next query is display all the department names where number of employees are less than 4। मुझे वो सारे डिपार्टमेंट के नेम्स डिस्प्ले करने हैं जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 4 से कम है। तो इसमें सबसे पहले मुझे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट के ग्रुप्स बनेंगे, हर डिपार्टमेंट के मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी माय फाइनल आउटपुट। बट सपोज, okay, let me write the query. Select from employee group by, किसके ग्रुप्स बनेंगे? डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट। सेलेक्ट में मैं डिस्प्ले करूंगी डिपार्टमेंट और काउंट एस्ट्रिक, काउंट एस्ट्रिक। ये मेरी एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेरी है जो अभी हमने करी थी। अगर मैं इतनी क्वेरी लिखती हूं तो क्या आउटपुट आएगा? डिपार्टमेंट काउंट एस्ट्रिक। डिपार्टमेंट आएगा दैट इज IT 3, HR 4 और फिनेंस 2। ये मेरा आउटपुट आएगा अगर मैं इतनी क्वेरी लिखती हूँ। ये अभी इनकम्प्लीट क्वेरी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इफ आई राइट दिस मच देन द आउटपुट विल बी IT में 3 हैं, दैट इज ग्रुप्स बना दिए डिपार्टमेंट के और डिस्प्ले कर दिया कि कितने हैं। तो 3 ग्रुप, 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारी टेबल में, IT, HR और फिनेंस। IT में 3 एम्प्लॉयज हैं, HR में 4 एम्प्लॉयज हैं और फिनेंस में 2 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब क्वेश्चन है कि जहां पर एम्प्लॉयज जो है लेस देन 4 है, तो 4 से कम जो है 2 डिपार्टमेंट है, IT और फिनेंस। HR मेरा 4 है, 4 से कम चाहिए, तो दिस विल नॉट बी सिलेक्टेड, मुझे ये हटाना है। अब इन ग्रुप्स पर भी, ये ग्रुप बन गए, ग्रुप पर भी कंडीशन लगी है कि जिसमें 4 से कम है, तो यहां के पर क्या आ जाएगा? हैविंग क्लॉज, हैविंग।
कंडीशन क्या है, काउंट एस्ट्रिक लेस देन 4 सेमीकोलन। अब मेरी ये क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब इसका आउटपुट जो है वो ये आएगा। ओके, तो अगर मैं हैविंग क्लॉज नहीं लगाती हूं तो मेरा आउटपुट ये आएगा, तीनों डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ गए। फिर इस ग्रुप्स में भी कंडीशन लगी है कि जिसमें 4 से कम है, दैट इज 4 से कम है आईटी डिपार्टमेंट में, दैट इज 3, और 2 फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो ये दोनों मेरे डिस्प्ले होने चाहिए, ये नहीं। तो मैंने कंडीशन लगा दी ग्रुप बाय के साथ। ग्रुप्स पर जब हम कंडीशन लगाते हैं तो हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। तो हैविंग काउंट एस्ट्रिक मीन्स जो काउंट है 3, 4 और 2 वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो सपोज 3 इज लेस देन 4 ट्रू, तो ये डिस्प्ले हो गया। 4 इज लेस देन 4 फॉल्स, 2 इज लेस देन 4 ट्रू, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस विल बी माय फाइनल आउटपुट कि आईटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 4 से कम है।